वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं इंग्लिश का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, बिफोर यू रीड। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। जो किंग है उसके पास 3 क्वेश्चन होते हैं एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वो उन क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहा होता है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो क्वेश्चन क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को वो मिलता है जो वो चाहता है? तो ये आपको पढ़ने से पहले बताया गया है, ठीक है। अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. जो राजा है उसके दिमाग में आता है कि वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा अगर उसको 3 चीज़ें पता चल जाए। These 3 things were, और वो 3 चीज़ें क्या थी? What is the right time to begin something? कि सही समय क्या होगा किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, और उस राजा को किन किन लोगों की बात सुननी चाहिए। वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उस राजा के लिए क्या सबसे ज़रूरी काम है जो उसको करना चाहिए। तो ये वो 3 क्वेश्चन थे जो राजा जानना चाहता था, ठीक है। अगला है द किंग therefore send messengers throughout his kingdom, promise him a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। ठीक है। तो वो जो राजा होता है वो अपने मैसेंजर्स, एक टाइप से आप राजा के दूत बोल सकते हैं। तो वो अपने मैसेंजर को है जो वो पूरे किंगडम, मतलब पूरे महल में, मतलब किंगडम होता है जहाँ वो राजा शासन कर रहा होता है, चाहे वो इतना एरिया हो इतना एरिया हो, ठीक है। ठीक है, तो वो किंगडम में अपने दूत को भेज देता है और उनसे क्या प्रॉमिस करता है कि जिस भी इंसान ने राजा के इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया वो उसको बहुत सारा धन देगा, ठीक है। अगला है मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। बहुत सारे बुद्धिमान लोग किंग के पास आते हैं, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। परंतु वो सारे ही लोग उस क्वेश्चंस के आंसर थोड़े डिफरेंटली, मतलब अलग तरीके से देते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो जो पहला क्वेश्चन था कि सही समय क्या होगा कुछ काम की शुरुआत करने के लिए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। कई लोग बोलते हैं कि राजा को सही समय पर ही सारा काम करना चाहिए। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है राइट टाइम कुछ भी करने कुछ भी मतलब कि कई लोग बोलते हैं कि पहले हम एडवांस में थोड़ी ना बता सकते हैं कि क्या राइट टाइम होगा कुछ भी काम की शुरुआत करने के लिए, ठीक है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और वो राजा है वो सब कुछ देख रहा होता है, सुन रहा होता है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं कि उस समय जो ठीक लगेगा राजा को वो करना चाहिए। तो इसी तरह से सब डिफरेंटली बोलते हैं, पर राजा है वो उनकी बात सुनता नहीं है, ठीक है। येट अदर सेड द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम। तो कई लोग बोलते हैं कि राजा को किसी बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत है जो उसको बताए प्रॉपर टाइम कुछ काम करने का, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ठीक है। ये इसलिए था क्योंकि एक मैन कुछ भी डिसाइड करने में पूरी तरह से ठीक नहीं है किसी दूसरे की मदद लिए बिना, ठीक है। कोई भी मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लिए बिना कोई ऐसा नहीं बता सकता ना कि क्या काम करना है। तो राजा को जो काउंसलर की बहुत ज़रूरत है ताकि उसको पता चले, वो काउंसलर उसको बताए कि ये सही टाइम है वो कुछ भी काम करने का, ठीक है। तो कई लोग ऐसा बोल रहे होते हैं, बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम things which could be urgent, these things could not wait for the decision of the council। और कई बोलते हैं कि कई डिसीजन है वो आपको फटाफट लेने पड़ते हैं, अर्जेंटली लेने पड़ते हैं। तो क्या आप काउंसलर के डिसीजन का वेट करेंगे? इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। कई लोग बोलते हैं कि अगर आपको पता लगाना है कि राइट टाइम किसी चीज़ का कुछ है तो आपको फ्यूचर में देखना पड़ेगा, एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और अगर फ्यूचर में देखना है तो फ्यूचर में तो सिर्फ मैजिशियंस, जादूगर ही देख सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो है जो राजा को वो जादूगर के पास जाने की आवश्यकता है। In their answer to the second question, some said the people most necessary to the king were his counselor, others said the priest, a few others choose the doctors, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होता है, कई लोग बोलते हैं कि
कई लोग बोलते हैं कि राजा को है जो वो काउंसलर की बात सुननी चाहिए, और कई बोलते हैं कि पुजारी प्रीस्ट होता है, पुजारी की बात सुननी चाहिए, और कई बोलते हैं डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, और कई लोग बोलते हैं कि सोल्जर्स की, सैनिक की बात सुननी चाहिए। ठीक है, टू द third question, some said science, other choose fighting, and yet other religious worship। और कई लोग, जो थर्ड क्वेश्चन था कि राजा को क्या करना चाहिए, राजा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो कई लोग बोलते हैं साइंस, कई बोलते हैं कि फाइटिंग, लड़ाई करना, कई बोलते हैं रिलीजियस वर्शिप करना राजा के लिए इंपॉर्टेंट है। एज द आंसर्स टू his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। तो राजा इन सबसे सेटिस्फाइड नहीं होता और किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं देता है, प्राइज नहीं देता है। ठीक है, अगला हमारे पास है फिर instead instead he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। तो वो राजा सोचता है कि हर्मिट मतलब कि तपस्वी की सहायता मैं लूंगा जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। ठीक है, तो हर्मिट है वो वुड में रहता है जिसको वो कभी नहीं छोड़ता, वो बहुत ही सिंपल होता है हर्मिट, और साधारण से कपड़े पहनता है। ठीक है, तो जब वो राजा हर्मिट के पास जा रहा होता है तो अपने जो घोड़े को साइड कर देता है, और मतलब जो घोड़े और को भी साइड कर देता है, और बॉडीगार्ड को भी साइड कर देता है, और अकेला ही चल पड़ता है। ठीक है, अब इससे आगे एज द किंग से आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे जो इसका पार्ट 2 है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।